सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बी मेंटर। तो आज हम डिस्कस करने वाले चैप्टर नंबर 9, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इजी और बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। अब आप बोलेंगे कि भैया आप तो सबको स्कोरिंग, सबको इजी बोलते हो यार। तो देखो, केमिस्ट्री ऐसी ही है। खासकर से अगर आप देखो फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ, तो अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप बहुत अच्छी तरीके से चीजें सॉल्व कर पाओगे, आंसर निकाल पाओगे और स्कोर कर पाओगे। ठीक है, और अपने रैंक को बूस्ट कर पाओगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? सम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल एम इन द कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन नंबर बता रहा है विद द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल एम। ठीक है, तो भैया देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? दैट 6 प्लस 3, दैट इज यहाँ पे अगर देखें 6 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 9। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव टेस्ट फॉर क्लोरीन Cl minus with AgNO3 aqueous at 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब इनमें दे रहा है कौन Cl माइनस का टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, तो देखो, तो इनमें से देखो CO NH3 होल थ्राइस Cl3, ये क्लोरीन टेस्ट नहीं देगा। विल डज नॉट एनकाउंटर द आइन Cl क्लोरीन आइन और रिएक्ट विद AgNO3। तो देखते हैं इनमें से कौन सा है। तो सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखो COCl3 दैट इज 3CNS। ठीक है, तो ये कंपाउंड नहीं देगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि विच ऑफ दीज स्टेटमेंट अबाउट CuCN6 3 माइनस इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ठीक है, तो इट हैज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाई हाई स्पिन। नहीं, तो इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। नो, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाई स्पिन, तो ये भी गलत बात है। ठीक है, तो अगर बात करें कि सी, एक मिनट रुक जाओ, कहाँ है पेन 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 पेन, हाँ, COCN होल 6 3 माइनस की, तो ये क्या है कि ये D2sp3 है और हाइब्रिडाइजेशन, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? D2sp3। सो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इससे क्या होगा? लो स्पिन। ठीक है, सो अगर बात करें तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लो स्पिन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द stoichiometries of AgCl formed with AgNO3 in the axis is treated with complex। कॉम्प्लेक्स क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है? CuCl3.6NH3। दूसरा क्या है? CuCl3.5NH3। ठीक है, तो देखो, तो ऑप्शन नंबर इसमें देखें तो, एक मिनट, थोड़ा सा जो खामसा हो रहा है तो छींक आ रही है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 3AgCl एंड 2AgCl एंड AgCl। ठीक है, Ag AgCl, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला? द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इज विजुअली इन विजुअल रीजन फॉर कॉम्प्लेक्स ऑफ CO3 प्लस इज। हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ बनाना है। ठीक है, तो फॉर EN क्या है? बाइडेंट लिगेंड है जो कि स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, विल बी एब्सॉर्ब हाईएस्ट एनर्जी, बट क्या करेगा? लो वेवलेंथ। ठीक है, तो लो वेवलेंथ, तो देखो इसमें क्या ऑप्शन नंबर से आप जाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हाईएस्ट 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 क्या होगा? एनर्जी बट लो वेवलेंथ। तो हमें करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग, तो लो वेवलेंथ कितनी हुई? तो COEN3 की होगी, क्योंकि ये EN क्या है? बाइडेंटेड लिगेंड है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बट चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट विद द रेस्पेक्ट ऑफ MN पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू MnCJ2। ठीक है, तो देखो, तो ये क्या होगा? D2sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा विद इनर ऑर्बिटल। और ये क्या है कि D2sp3 हो गया, D2sp2 लिख दिया मैंने, D2sp3 होगा ये, और ये क्या होगा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। सो अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर बी चेक करें तो इट इज अ D2sp3 हाइब्रिडाइज एंड ऑक्टाहेड्रल। तो D2sp3 किसमें है अपना? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसका हाइब्रिडाइजेशन भी लिख दिया, तो इसका फिर उसका शेप क्या है? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? द फेशियल एंड द मेरिडोनियल आइसोमर्स विल बी शोन बाय। भैया इनमें से कौन से फेशियल और मेरिडोनल आइसोमर्स शो करेंगे? सो
ऑप्शन नंबर ए को चेक करें, दैट इज CONH3 3Cl3। तो ये क्या करेगा, ये फेशियल और मैकडोनल दोनों को शो करेगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि विच वन हैज द हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी, तो इनमें से सबसे ज्यादा हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी किसकी होगी, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी को चेक करें, दैट इज यहाँ पे के, यहाँ पे कितना आएगा -4, यहाँ पे आएगा +4। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हाईएस्ट चार्ज किस पे आएगा, ऑप्शन नंबर सी पे, दैट इज -4 एंड +4। चलो के पे जाएगा +4, उस पे जाएगा -4। चलो विच वन विल शो द ऑप्टिकल आइसोमर, तो इनमें से कौन ऑप्टिकल आइसोमर को शो करेगा। तो ऑप्टिकल आइसोमर शो बिकॉज, अगर देखो ऑप्शन नंबर बी को देखा तो क्या वो सिस में है, ट्रांस में नहीं है, तो सिस में है, सिस में है तो ये क्या करेगा, ऑप्टिकल शो करेगा बिकॉज इट डज नॉट हैव द सिमेट्रिकल एंड पॉलीडेंट लिगेंड। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो दिस विल शो द ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर, आइसो, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ 10 की तरफ बढ़े, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है पेयर हैविंग द सेम मैग्नेटिक मोमेंट, तो पेयर हैविंग द सेम मैग्नेटिक मोमेंट। तो अगर हम देखें ऑप्शन नंबर बी को, तो बी में क्या है, ऑप्शन नंबर बी में क्या है, 4s0 एंड 3d4, है ना। और दूसरे का क्या है, और एफ का मैं चेक करें तो इसमें क्या हो जाएगा, 4s0 3d6। तो इसमें क्या है, इसमें कितने हैं, इसमें कितने हो गए, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और इसमें देखें तो इसमें भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि डी में डी कितना 10, इसमें अगर 1 2 3 4, अगर इसमें 5 में फिल करेंगे तो 5 तक हाफ फिल्ड हो जाएगा, तो एक में एक की पेयरिंग हो जाएगी, तो बचे कितने होंगे, 4 अनपेयर्ड बचेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 4 पेयरिंग तो इनका मैग्नेटिक मूवमेंट सेम आ जाने वाले, क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट किससे निकलता है, विद द हेल्प ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जिसके सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उनका सेम मैग्नेटिक मूवमेंट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि ऑन ट्रीटमेंट ऑफ 10 ml ऑफ 0.1 मोल m of 0.1 mole of CuCl3.6 H2O with excess of AgNO3, the 1.2 into 10 to the power 22 ion are precipitated, the complexes, मतलब हमें एक रिएक्शन दे रखी है, जिन्होंने क्या रखा है कि 0.1 CuCl3 का रिएक्शन कराया हमने किससे, AgN से, तो क्या 1.2 into 10 to the power 22 आयन फॉर्म प्रेसिपिटेट हुए, तो वो कॉम्प्लेक्स पूछा है, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो देखो ऑप्शन नंबर डी को चेक करें, तो दैट इज, अगर 100 इंटू 0.1 देखें तो दैट इज, सॉरी दैट इज, अगर देखें तो 10 मिलीमोल, मिलीमोल तो मैं एमएम से रिप्रेजेंट, मिलीमोल स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर, अगर आप बोलेंगे इससे आंसर कर दिया, नहीं इससे आंसर नहीं किया है, तो अगर आप करेंगे तो 20, सो अगर आप इसकी थोड़ी सी, और मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दी कैलकुलेशन का, आप इसको फर्दर इसको कर सकते हैं घर पे, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा, पर ये इसका आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, among the ligands the NH3 EN CN and CO, the correct order of field strength, तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा CO, फिर CN, CO, फिर हो जाएगा EN, फिर NH3। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला, विच विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, ये ऑफ है, ये सी लग रहा है, ऑफ है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय Cu2+ आयन इज मोस्ट स्टेबल, इनमें से कौन सा Cu2+ आयन कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा स्टेबल है। सो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, क्यों, क्योंकि अगर आप बात करें कि द मोस्ट स्टेबल वैल्यू ऑफ के इज मोर, देखो देखो बी इज मोर स्टेबल, क्योंकि द हायर वैल्यू ऑफ के मोर विल बी लॉग वैल्यू ऑफ के, देयरफॉर मोर स्टेबल, जिसकी देखो लॉग वैल्यू ऑफ के की सबसे ज्यादा किसकी, इसकी है, इसकी, तो सबसे ज्यादा वैल्यू भी के की इसी की होने वाली है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि के यहाँ पे हो जाएगा दैट इज 10 की पावर 2.3, इसमें हो जाएगा के इज इक्वल टू 10 की पावर 11.6, यहाँ पे हो जाएगा के इज इक्वल टू 10 की पावर 15.4, हाईएस्ट ऑर्डर किसका है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है,
क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि द स्टेबलाइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ड्यू टू chambellation is called the Chambellate effect. Which of the following is the most stable complex species? ये भी एनसीईआरटी का एग्जांपल है। देखो यार आपने एनसीईआरटी एग्जांपल कर रखे हैं तो काफी हद तक आप सीयूईटी के क्वेश्चन को कर सकते हो। एनसीईआरटी की है बोर्ड्स के लिए, नीट के लिए, जेई मेंस के लिए और सीयूईटी के लिए तो है ही है ना। तो चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो हमें बताना है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल स्पीसीज। ठीक है, इनमें से मोस्ट स्टेबल स्पीसीज की बात करें तो ऑप्शन नंबर अगर हम ए को देखें तो ये इतना नहीं है, क्योंकि बाकी से भी कंपेयर करें तो ऑप्शन नंबर सी इज द मोस्ट स्टेबल, क्योंकि क्योंकि दैट इज C2O4 माइनस, दैट इज बाइडेंटेड लिगेंड है ये, बाइडेंटेड लिगेंड है ये। ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट स्टेबल EN। चलो क्वेश्चन नंबर 15 चलते। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि द इंडिकेट द कॉम्प्लेक्स आयन व्हिच शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। हमें बताना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर इनमें से कौन शो करेगा। तो अगर हम ए को देखें, ऑप्शन नंबर ए को हम मार्क करें तो हम इसको बनाते हैं CR। ठीक है, अब इसको देखें तो यहाँ पे H2O बनेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो Cl। ठीक है, अगर इसमें प्लस आएगा, यहाँ पे एक Cl आ जाएगा, यहाँ पे भी एक H2O आएगा, यहाँ पे एक H2O आएगा और यहाँ पे एक H2O आएगा। ठीक है, तो ये भी शो कर रहा है। अगर आप दूसरा बनाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा Cl, यहाँ पे क्या बन जाएगा Cl। तो ये सिस ट्रांस बन जाएंगे आपस में, तो ये क्या बनेंगे सिस एंड ट्रांस। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और यहाँ पे H2O को शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे, है ना, तो ये सिस ट्रांस बन जाएंगे आपस में। सो क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि दी CFSE ऑफ द ऑक्टाहेड्रल इज 18,000 per centimeter। दिस CFSE ऑफ टेट्राहेड्रल CuCl4 विल बी क्या होगा। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं। तो डेल्टा T इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा नॉट, है ना। तो 4/9 डेल्टा नॉट की वैल्यू कितना रहेगी, 4/9 डेल्टा नॉट की कितना 18,000। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 8,000। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सा फॉर्मूले में वैल्यू डालो, आंसर निकालो। क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एम्बिडेंट ligands, the coordination compounds show the isomer palladium complex of type। दो पैलेडियम कॉम्प्लेक्स रखे तो इनमें से कौन से आइसोमर से शो करेंगे। तो देखो SCN क्या है, ये क्या है एम्बिएंट एम्बिडेंटेड लिगेंड है। सो देयरफॉर दे शो दी, ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है तो ये आपस में क्या करेंगे, ये लिंकेज आइसोमर शो करेंगे, है ना। ये प्रॉपर्टी है इस लिगेंड की, तो दिस विल शो दी linkage isomer। So option number A is the correct answer, that is linkage isomer। So option number A is the correct answer। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोला था कंपाउंड COCO4 NH35Br एंड COCO4 NH35Cl प्रेजेंट्स। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये किस टाइप के आइसोमर्स हैं, ये आपस में किस तरीके के आइसोमर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि लिंकेज आइसोमर, तो नहीं, लिंकेज आइसोमर को नहीं करेंगे, क्योंकि अगर लिंकेज आइसोमर का करना है तो इनको एम्बिडेंटेड लिगेंड होना चाहिए, पर ये नहीं है तो ये शो करेंगे, दिस विल शो दी आयनाइजेशन आइसोमर। क्योंकि देखो ये अंदर का आपस में ये सेम ही है, तो दैट इज डिफरेंस ऑफ आयन, दैट इज सो दे विल शो दी आयनाइजेशन आइसोमर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में चेक करें। क्वेश्चन नंबर 19, the chelating agent has two or more than two donors atoms to bind to a single metal ion। which of the following is a not chelate agent। तो इनमें से कौन चिलेट एजेंट नहीं है। तो अगर बात करें हम थायो सल्फेटो की, तो दैट इज S2O3 2 माइनस आइन, दैट इज यूनी डेंटेट लिगेंड है, लिगेंड
एंड इट इज नॉट चिलेट एजेंट, और ये आपस में ये क्या है, ये चिलेट एजेंट भी नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि द चिलेट एजेंट हैज टू और मोर, द चिलेट एजेंट हैज टू और मोर देन टू डोनर एटम। तो भैया ये तो आप, ये तो यूनिडेंटेट है, ये तो नहीं होगा ना। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और इसमें दूसरा क्वेश्चन भी क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चिलेट एजेंट, तो ये दोनों प्रॉपर्टी को, दोनों पॉइंट्स को फुलफिल कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, 20 को देखें। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला, सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स CuNH3 4 SO4 इन वाटर विल बी। तो इसका सॉल्यूशन वाटर में क्या होगा, तो दिस विल गिव द SO4 2 माइनस आइन टेस्ट। ये कौन सा टेस्ट देगा, दिस विल गिव द SO4 2 माइनस आइन टेस्ट। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दिस विल गिव SO4 2 माइनस आइन टेस्ट। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन समाप्त हुए क्वेश्चन चैप्टर नंबर कंपाउंड के। ठीक है, चैप्टर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के। फिलहाल अभी के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड डाउट हो या पिछले वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे भी हम काफी हद तक सारे वीडियो, सारे पेपर, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी सब वहां पे अपलोड करते हैं, प्रैक्टिस वहां पे भी आके कर सकते हैं। चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, थैंक यू।